हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई थिंक आप सभी लोग सही होंगे। वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल एडवेंचर ट्रैक 96 में आप सभी का स्वागत है। आज का जो ट्रैक है मेरा, वो मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं, जिसका नाम तपेश्वरा हिल या तप्तेश्वरा बेट्टा के नाम से जिसको हम जानते हैं। ये ट्रैक उतना पॉपुलर नहीं है क्योंकि यहाँ बहुत ही कम लोग आते हैं और ना ही इस पर कोई ज़्यादा आपको वीडियो यूट्यूब पर मिलेंगी, क्योंकि जो लोकल्स हैं जिसको इस ट्रैक के बारे में ज़्यादा जानकारी है वही लोग आते हैं। काफ़ी मेहनत करने के बाद हमने इसको ढूंढा। अब हम भी इस ट्रैक पर ट्रैकिंग करने के लिए आ गए हैं। जब हम टॉप पर पहुँचेंगे तो हमें यहाँ शिवलिंग मिलेगी, शिव टेम्पल, शिव केव के नाम से। चलिए तो अब इस ट्रैक के लिए हम मेहनत करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज हमारे साथ इस ट्रैक को कंप्लीट करने के लिए राकेश हैं। हमने और राकेश ने इससे पहले भी काफ़ी जगह ट्रैकिंग की है। अक्सर हम लोग साथ में ट्रैकिंग करते हैं, तो आज इस ट्रैक को साथ जाने के लिए राकेश हमारे साथ हैं। चलिए, तो हम अब ट्रैक शुरू कर चुके हैं। धीरे धीरे हम लोग अपने ट्रैक की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें काफ़ी ऊंचाई पर पहुंचना है। आप चारों तरफ का नज़ारा देखें। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको चारों तरफ के व्यू दिखा सकूं। राकेश कुछ उधर एंजॉय कर रहा है, उस तरफ जा रहा है। ये इसका पहाड़ है, उसके फ्रंट का व्यू। सामने इधर रोड है, इधर का व्यू कुछ इस तरीके का है, आसपास के पहाड़ और ये हमारा ट्रैक। चलिए, हम आपको कुछ प्यारी सी झलकी दिखाते हैं। आनंद लें, आप लोग इस ट्रैक को देखें। इस तरीके के छोटे छोटे यहाँ पहाड़ हैं, छोटे छोटे पत्थर, सॉरी। इन पत्थरों से होके हमें अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचना है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस ट्रैक का कोई जो रूट है वो क्लियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उस तरीके की कोई मार्किंग नहीं है जिससे कि आपको पता चल सके किस रास्ते से जाना है। आपको जहाँ रास्ता दिख रहा है वहाँ से आप जा सकते हो, जैसे कि मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर एक रास्ता दिया गया है, काफ़ी लोग गुजरे हुए होंगे यहाँ पे, तभी रास्ता बना। एक रास्ता आई थी उस साइड में भी है, मैं दिखा देता हूँ। एक इस तरीके का यहाँ भी रास्ता बना है। एग्जैक्ट इसका रूट हमें भी पता नहीं किस रास्ते से जाना है, लेकिन हम जो पहले कभी लोग आए हुए हैं यहाँ इस ट्रैक पर, या जो लोकल्स आते जाते हैं उनके आना या जाने से जो रास्ता बन जाता है, उसी रास्ते को फॉलो करके हम भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। चलिए, हम उसी रास्ते को हम भी फॉलो करते हैं। भाई जी, सामने जो पत्थर रखा हुआ है बड़ा सा, इसके पास से एक रास्ता गुजरता है, उसके पास से जो रास्ता हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर रूट है नहीं, तो हम उसी रास्ते को चलते जा रहे हैं, आपको दिखाते जाएंगे। अभी एक्चुअली क्या है कि बहुत ज़्यादा रेन हो रही है, इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा घास हो रही है, इसलिए हमें रास्ते का अंदाज़ा भी नहीं लग पा रहा है। थोड़ी मशक्क़त तो आपको करनी पड़ेगी। देखो, कहीं भी जाने के लिए, किसी डेस्टिनेशन में पहुँचने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो अभी हम रास्ता ढूंढ रहे हैं। ये रूट हमें लग रहा है कि तो हमारे जो गाइड हैं, जो हमारे कोच हैं पाल, चलिए वो बोल रहे हैं कि आपको हमें दूसरे रास्ते से निकलना चाहिए।
हम उस रास्ते को फॉलो करते हैं, क्योंकि यहाँ कोई रास्ता नहीं, इतनी घास जमी हुई कि हमें अंदाज़ा नहीं लग रहा है। आइए चलिए, हमें ये रास्ता कुछ दिखाई दिया, हम इसको फॉलो करते हैं। सारा रास्ता ऐसा ही है, कहीं कोई ऐसा नहीं कोई स्पेशली रास्ता बना हो। झाड़ियों से होकर हमें निकलना है और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। कभी हम लोग इस तरीके के ट्रैक पे जाते हैं कि हमें खुद ही वहाँ रास्ता बनाना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, क्योंकि रास्ता में भी यहाँ हो सकता है या होगा भी, लेकिन बारिश इतनी हो चुकी है कि अब इतनी घास आ चुकी है कि हमें रास्ते का अंदाज़ा नहीं मिल रहा है। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें उस तरफ पहुँचना है, तो उस हिसाब से हम चल रहे हैं कि हमारी डायरेक्शन जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो वहाँ तक हम पहुँच सकें, उसी दिशा में हम लोग चलते जा रहे हैं। लगभग हम आज ये दूरी तय कर चुके हैं दोस्तों। ये आपको दिख रहा है जो मैंने शुरू में आपको दिखाया था पहाड़, उसी तरफ हमें जाना है। और हम ये रास्ते आप देख सकते हैं, रास्ते को देखें किस तरीके का रास्ता है। ये इस तरीके का कुछ रास्ता है। हमारे राकेश का पूरा लोअर गीला हो चुका है क्योंकि बारिश का मौसम है। अब हम अपनी मंजिल की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक कहावत है कि जब मंजिल पास दिखाई देती है तो इंसान के कदम खुद ब खुद तेज़ी से उसकी ओर बढ़ते जाते हैं। तो वही हमारे साथ हो रहा है। राकेश चला जाए, चलो चलो दोस्तों, अगर देखा जाए तो पसीने से ज़्यादा मैं पानी से भीगा हुआ हूँ। बारिश के मौसम की वजह से इतना पसीना नहीं निकला, उससे ज़्यादा मैं पानी से भीग गया। लगभग हम करीब आ गए हैं।
ऊपर का जो पैच होगा वो आपको दिखाएंगे किस तरीके का है ऊपर पहुंचने के बाद। फाइनली दोस्तों हम इस जगह पर पहुंच गए हैं। यहाँ आपको इतनी जंजीर दिख रही है। किस मकसद से किस मकसद से वाकई हो सकता है मतलब कुछ ऐसा ट्रैक हो। ये जो केव है वो इस साइड में आई थी नहीं है, बट इन्होंने एक कुंडी लगा रखी है। ये भी ऊपर जाना चाहे तो इसे चढ़ के जा सकता है वहाँ तक। हमने यहाँ पर रेस्ट कर लिया जैसा कि आपको बताया था। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है एक ध्यान से देखेंगे तो आपको एक जंजीर दिखेगी इधर, ये जो दिख रही है वो जंजीर ऊपर तक ले जाती है। लेकिन वहाँ कोई ऐसा मंदिर या नहीं है, ट्रैक भी नहीं है, होगा भी तो मुझे उस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमारा जो रास्ता अब शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है। आप लोगों को दिखा देता हूँ दोस्तों, ये जंजीर वाला रास्ता है जो कि आपको दिखाया था। अगर आपको कभी भी इस ट्रैक पर आना है तो आपको जंजीर को पकड़ के ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि रास्ता वहाँ से नहीं है। हमें जो शिवा केव जाना है उसके लिए रास्ता यहाँ से पड़ता है, ये यहाँ से। हम अभी इधर से आए हैं नीचे से, ये जो पेड़ दिख रहा है आपको सामने। अब हमें यहाँ से होकर इधर नीचे से साइड से ये रास्ता है और ये इस पैच को पार करना है। और इस पैच को पार करने के बाद हमें जो आपको केव में गड्ढे से दिखाई दे रहे हैं, गुफा सी केव दिखाई दे रही है, सॉरी माफ कीजिएगा, वो केव दिखाई दे रही है, उस साइड में जाना है। उसके लिए रास्ता इधर है। ये पैच थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि यहाँ ढलान है। अगर आप गौर से देखें तो आपको नीचे सीधी ढलान दिखाई दे रही होगी। पकड़ने के लिए यहाँ कोई रोप या जंजीर नहीं है, हमें ऐसे लेट के ही जाना है, जैसे तैसे जाके उसको क्रॉस करना है। उसके बाद हम आगे जाके आपको वहाँ का व्यू दिखाएंगे। दोस्तों फाइनली ये रास्ता है, यहाँ से होके हमें आगे की तरफ जाना है। बट यहाँ इतनी बारिश हो चुकी है, इतनी काई लगी है कि वहाँ से निकलना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। घास फूस भी है क्योंकि हमें उस रास्ते से होके निकलना है। और इस समय मैं अभी अकेला हूँ क्योंकि मेरा साथ का बंदा वहीं रुका हुआ है, तो अकेले जाना सेफ़ नहीं है। मैं भी यहीं से वापस लौटता हूँ क्योंकि कम से कम 2 आदमी का होना ज़रूरी है। एक हाथ में मोबाइल पकड़ना और एक हाथ में से पत्थर को पकड़ना है, या दोनों, क्योंकि यहाँ पर दोनों हाथों की ज़रूरत पड़ रही है। तो उस हिसाब से यहाँ से जाना थोड़ा सेफ़ नहीं है। एक आदमी अगर साथ में और हो बंदा तो कम से कम वो मोबाइल पकड़ेगा, क्योंकि हमारा ये इस तरीके से नीचे है। यहाँ अगर फिसल जाओगे तो फिसलते फिसलते सीधा नीचे की तरफ है। कुछ ऐसा भी नीचे की तरफ ही पहुँचना होगा। और हम अभी इस तरीके से यहाँ पर चल रहे हैं, इस तरीके की चढ़ाई पे।